अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जैसा कि हम लोग बहुत दिनों बाद इस मानचित्र की कक्षा में वापस उपस्थित हो रहे हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देश, सार्क और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के बारे में सीखा, जाना, समझा। अब आज हम लोग चाहें तो बहुत सारे संगठन हैं जिनके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उन संगठनों को जानने, सीखने, समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत के क्रम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने राज्य हैं, इन सभी की विशेषताओं को विस्तृत ढंग से समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करके आराम से आप देखेंगे ये पाकिस्तान से सीमा लगाता हुआ थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान से लगाता है। ये देखिए पतली सी सीमा है, जैसे इतनी दूरी की सीमा अफगानिस्तान से लगाता हुआ। फिर उसके बाद चीन से सीमा लगाता हुआ हमारा उत्तर का सबसे ऊंचाई पर स्थित राज्य है, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है। यह राज्य है? नहीं। क्या यह केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके पूर्व में ये राज्य था। लेकिन राज्य कैसा था? जिस पर भारत की बातों को मानने या न मानने का अधिकार उसके ऊपर हो, ऐसा राज्य था। अर्थात यहाँ पे धारा 370 लागू थी। क्यों, कैसे, इसके बारे में विस्तृत हम लोग देखेंगे। तो हुआ यूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग 500 से अधिक देशी रियासतें थी। और उन सभी को, देशी रियासतें का मतलब वो सभी अपना अपना एक एक देश बनाना चाहते थे। और आप सोचिए, अगर इतने बड़े जो कि आज हमारा एकजुट भारत देश है, इसमें 522 देश हो जाते तो क्या कंडीशन होती। तो ऐसी दशा में अंग्रेजों ने जब बंटवारा किया तो उन्होंने कहा कि बिना जबरदस्ती के, बिना किसी छल बल के, शांतिपूर्ण ढंग से जो भी रियासतें, जो भी देश के या जितने नवाब हैं, वो भारत में अगर मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। सभी विदेशी रियासतों को एकीकरण यानी उनको एक करने का जिम्मा मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिम्मा संभाला और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, क्रम से देशी रियासतों को एक करना प्रारंभ किया। और देशी रियासतों को एक करते करते उन्होंने सभी देशी रियासतों को लगभग एक कर लिया। अब उसी समय यहाँ तेलंगाना, हैदराबाद के जो निजाम लोग थे, ये नहीं मिलना चाहते थे। और उसी समय जूनागढ़ के नवाब थे, वो भी नहीं मिलना चाहते थे। और उसी समय ये यहाँ का राजा एक था हरि सिंह, वो भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि ये तो पाकिस्तान में जाना चाहता था, ये अपना खुद का राज्य बनाना चाहता था, यानी खुद का देश बनाना चाहता था। लेकिन यह जौन है, ये भी खुद का देश अपना बनाना चाहता था। और चूंकि यह असंभव था कि यह अपना खुद का देश बना सके, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान से सटा हुआ था और पाकिस्तान बराबर इसको प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान बंटवारे से खुश था, लेकिन ज़्यादा की लालच थी और खुश भी नहीं था। हरि सिंह क्यों नहीं भारत में मिलना चाहता था? क्योंकि हरि सिंह सोच रहा था कि यदि मैं भारत में मिलता हूँ तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही डर सबको था, लेकिन सब मान गए, ये नहीं माना। और ये क्या सोचता था, क्योंकि भारत का स्वर्ग है, यहाँ पे केसर, सारी पर्यटन की सबसे अच्छी सुविधा, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर है। तो इसने सोचा कि मैं इसको स्विट्जरलैंड की तरह बना दूंगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए और उसी के साथ
ये मिला नहीं। और इधर से पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पे से अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि यहाँ पे कोई भी अपनी सेना का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी किसी भी देशी रियासतों को अपने में मिलाने के लिए कोई सेना का प्रयोग नहीं करेगा। अब यहाँ पे सेना जा नहीं सकती और ये मिलना नहीं चाह रहा था। और पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर सैनिकों को सेना के जो वस्त्र थे उनको हटा करके दूसरे वस्त्र पहना करके, यानी आतंकियों के वस्त्र पहना करके भेजना प्रारंभ कर दिए। और भेजना प्रारंभ किया, और इस ढंग से भेजना प्रारंभ किया कि वो धीरे 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 करके अपने जम्मू कश्मीर के लगभग काफ़ी क्षेत्रों पर अपना अधिग्रहण कर लिया, उसको पकड़ लिया, कब्जा कर लिया। और यह बात हरी सिंह को कब समझ में आई, अक्टूबर महीने में। और अंत में जा कर के हरी सिंह ने कब, 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया भारत के पत्र पर कि हम भारत में मिलना चाहते थे। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, बहुत देर हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी जो थे वो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में प्रवेश कर चुके थे। इस कारण से अब वहाँ पर प्रशासन करना बहुत कठिन था। वहाँ की जनता के रूप में वो जो बैठे थे वही लोग भारत का विद्रोह करते थे। और कितना उन लोगों ने किया था कब्जा, थोड़ा बहुत नहीं। कश्मीर राज्य का 30%, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने इतना कब्जा कर लिया। 30% हिस्सा अपने कब्जे में रख लिया। अब वो 30% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिए, इसको ये छोड़ने को तैयार नहीं। भारत का विभाजन हो गया, कहाँ से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान इसको छोड़ना नहीं चाहता, ये आके भारत में मिल गया।